और बहुत अच्छा खाना इमरती। बहुत कोशिश की हमारे बाबा ने कि इमरती चिल्ला चिल्ला के भीड़ जोड़ लें, लेकिन भीड़ आई ही नहीं। क्योंकि इमरतियों से भी अच्छे सामान है अब दुनिया में, इमरती सबसे ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए लोग इकट्ठे नहीं हुए। क्योंकि वो इमरती की और इमरतियां होती हैं, उन्हें खाने में लगे पड़े। सोचना प्रारंभ करो। जी हाँ, अगर आप सोचेंगे तो एक दिन आप खुद जो है इस भाव में आ जाएंगे कि हाँ, जो वकील साहब सुनाते हैं वो 100% सत्य है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो फिर आपको बुरा लगेगा कि ये खरी खरी क्यों सुनाते रहते हैं हमको। अगर सोचना शुरू करो तो बहुत मधुर वाणी है ये, इससे अच्छी वाणी कहीं मिलेगी नहीं। इसलिए तुम रजोगुणी रूपी राक्षस मत बनो, रजोगुण को इतनी प्रधानता मत दो कि तुम कर करके ही जो है महान हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। अब सवाल रहा कुंभकर्ण का, और एक और घटना इसमें घटी कि जब इन तीनों ने अपना जीवन शुरू किया, रजोगुण रूपी रावण, तमोगुण रूपी कुंभकर्ण और सतोगुण रूपी विभीषण ने, तो भगवान प्रसन्न हो गए इनके तप से और पहुंच गए दर्शन देने के लिए। भगवान के कई रूप होते हैं, तो ब्रह्मा जी और शंकर जी मिल करके पहुंच गए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के पास। पहुंच गए तो रावण से कहा कि मांग लो। अब रजोगुणी आदमी क्या मांगेगा, देख लो, पहचान है ये। रजोगुणी आदमी मांगेगा, देखो वहां मांगा था भानु प्रताप ने कि हमें कोई जीत ना पाए और हम किसी से हारे नहीं, सबको जीत लें, और हमें कोई ना जीत पाए। और देखो वही वृत्ति बनी रही। आप कहते हो कि मरने के बाद ये सब बदल जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम जिस वृत्ति में जी रहे हो उसी वृत्ति को लिए अगले जन्म में चले जाओगे। अब यही वही भानु प्रताप रावण बन के क्या मांग रहा है, हम काहू के मरह न मारे, बानर मनोज जात दोए। देख लो, वही मांग रहा है। सही मांगेंगे वो कबड़ी है वो तो तुम्हें पहचान हो जाएगी तुम क्या चाहते हो। मरे नहीं, वो हमें कोई मार ना पाए, चाहते हो देखो, नहीं तो पैसा में क्यों लगे पड़े, क्यों कमा रहे हो बता दो, घर परिवार में क्यों लगे पड़े हो। ये बचा लेंगे तुम्हें। तुम कहते हो कि हम तो मर जाएंगे लेकिन इनका काम करने तो ये हमारा नाम लेते रहेंगे। बोलो, लेते रहेंगे नाम? कोई नाम ले भैया नहीं है, तुम चाहे जितने कर करके मर जाओ, कोई नाम लेने वाला नहीं है। तुम कितना ले रहे बता दो, तुम अपने पूर्वजों का कितना नाम ले रहे हो? क्या तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है? बहुत किया होगा। तुम्हारी तरह बुद्धू वो भी रहे थे, वो कोई बुद्धिमान नहीं थे। हमारे दाऊ जो है सैकड़ों बीघा जमीन करके पूरे परिवार को दे गए। आज हम तो यहाँ प्रवचन में नाम भी ले देते हैं उनका, राजा राम सिंह गिरदावल, घर का कोई उनका नाम ही नहीं लेता। यही हाल है। तुम किस जो है मदहोशी में बेहोश पड़े हो। ये घर परिवार तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है, ये समाज तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। अगर मिलेगा कहीं तो भगवान से मिलेगा। भगवान से प्रीति जोड़ो, और भगवान से प्रीति करने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। नहीं तो आज तक किसी को भगवान से प्रीति नहीं हुई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो अब जो है गए परमात्मा विधाता, पहुंचे तो कहने लगे मांग लो। तो वो उसने यही मांगा जो उसके भरी हुई थी, हम काऊ के मरे ना मारे। तो ब्रह्मा जी तो घबरा गए। ये तो ये कह रहा है कि हम अमर हो जाएं। तो उन्होंने कही देखो, हम जानते थे
शांत होके सुनो, बहुत बढ़िया कथा है। बता रहा मत यही हम जानते थे, ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि तुम यही मांगोगे कि हम जो है मरे नहीं, किसी के मारने से न मरे, इसलिए हम जो है मृत्यु के देवता शंकर को साथ में लाए। इनसे पूछ लो मरोगे कि नहीं मरोगे, हम नहीं जानते। तो शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा कि जहां ब्रह्मा है तहीं हम हैं। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु जन्म क्या है, ध्रुवम जन्म मृत्यु से, जहां जन्म है वहीं मौत है, बिल्कुल दूर नहीं है। जहां जन्मा है वहीं मरने लगा है। कल एक लड़के की हमारे यहाँ सालगिरह थी, ठीक है। अब हमको अब ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो हम शांत रहते हैं। तो भैया बोला कि पिताजी आप खुश नहीं हो इसकी जन्मदिन पर? तो मन में तो हमने कहा हाँ हम तो खुश नहीं हैं, लेकिन बाहर से कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है। अब बताओ जन्मदिन मना रहे हो कि मरण दिन मना रहे हो? होश में आ जाओ। सही कई जन्मदिन मना रहे हो, एक साल का है क्या ये? इतने मर चुके हो तुम, एक साल चली गई, इतने मर चुके हो, इतने साल तो इसे मरण दिन को कहना चाहिए कि जन्मदिन कहना चाहिए? लेकिन होश ही नहीं है आदमी को। तो लगे उलेगा, फांदेगा, दारू पिएगा, खर्चा करेगा, किस बात की खुशी मना रहे हो? काटेंगे, हाँ, केक काटेंगे, फिर काउदना जेब काटेंगे, फिर काउदना गर्दन काटेंगे। ये काटना जिंदगी में आ जाएगा, काटना सीखेंगे। इसलिए काट काट करके जन्मदिन ना बनाओ, मरण दिन बनाओ, ज्योति जला करके और मर जाओ। यही हमारी संस्कृति थी, ज्योति जलाओ, आत्मरूपी ज्योति जलाओ और शरीर को मार डालो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा ये तो हम नहीं दे सकते, तो उसने छांट लिया, बानर मनोज जाते दो ही बार कहीं दो हमें मार सकते। उन्होंने की बस एव मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिल तो वर दे दिया। फिर प्रभु कुंभकर्ण पर गए, हो कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देख करके जो है बहुत विस्मय हुआ कि ये तो कबाड़ा कर देगा। बहुत पेटू था ना, पेटू लोगों से बचा कर। हाँ, हमारे जिसमें भारत भी कुछ कुछ निपुण हैं। एक दिन 2 किलो की चाय बना डाली, 2 किलो दूध की चाय, लेकिन ये खाने के साथ साथ खिलाते भी हैं। कुंभकर्ण तो केवल खाता था, खिलाता पिलाता किसी को नहीं था। इसलिए उसको वरदान दे दिया कि जाओ तुम 6 महीना सोते रहो, शारद प्रेर ताय मत फेरी, मांगस नींद मांस खट केरी। और सो गया वो। तो वो कौन है? तमोगुण। तमोगुण में केवल सोना है। और हम लोग जो है कलयुग में किसके जो है बिरादरी के हैं? कुंभकर्ण की बिरादरी। बुरा नहीं मानना। जी हाँ, सो रहे हैं। तमोगुण की पहचान क्या है? पैसा कमाना। सोच लो, पैसा कमाना तमोगुण की पहचान है, क्योंकि पैसा तमोगुणी होता है। और लड़का लड़कियों के, पति पत्नियों के शरीर भी कैसे हैं? तमोगुणी। इनसे भी प्यार करना तमोगुण है। हम झूठ बोल रहे हो तो आप खड़े होकर विरोध कर देना। अगर शास्त्र पढ़े हो तो शास्त्र सम्मत तो बात सुनी जाएगी आपकी, गैर शास्त्र सम्मत बात को नहीं सुना जाएगा। तो जो घर परिवार में, मकान आदि में, पैसा आदि में जो तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी वृत्ति लगी हुई है, ये सब तमोगुण नहीं है। अच्छा, आज क्या पोजीशन चल रही है? जहां देखो वहां तमोगुण का बोलबाला है कि नहीं? पैसे का बोलबाला है कि नहीं है? नेतागिरी का बोलबाला है कि नहीं है? धन कमाने का, ये वैभव कमाने का, ये सब तमोगुण की पहचान है।
तो विधाता ने कहा कि चलो ये लोग तो सब बेकार हैं, एक आदमी ढंग का लग रहा है। गयो विभीषण पास प्रभु, कहो तात बर मांग, और तेई मांगा भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तो सतोगुण में जीने वाले भगवान के भक्त होते हैं, तमोगुण और रजोगुण में जीने वाले माया के भक्त होते हैं। वो भगवान के भक्त नहीं होते। तो काय में लगे हो, ईमानदारी से बता दो, भगवान में कि माया में? हाँ, कहे तो हाल देते हो, फिर वो छूटता क्यों नहीं है? जो कहो उसे छोड़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे करो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम ऐसा कर दो कि समाज तुमको जो है उल्टा सीधा बोलने लगे। वैसे समाज कितना भी उल्टा सीधा बोलता रहे, समझदारों ने तो 1 सेकंड में त्याग दिया है। ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, ठीक है, राम जी को देख लो, कृष्ण जी को, ये तो भगवान ही थे। लेकिन भक्तों में भी हजारों मिल जाएंगे त्यागने वाले, जिन्होंने इन गुणों को तुरंत लात मार दी और सतोगुण में आ गए। तो भगवान से उन्होंने मांगा क्या? कमल। कमल माने क्या होता है? कीचड़ में रहते हुए भी खिलते रहो। हाँ, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहो। अमल माने बिल्कुल मल से रहित हो जाओ। और ये तीनों शरीर हमारे क्या हैं? मल हैं। इनसे रहित होकर के जीना सीखो। चाहे जो शरीर का जो है रोल आए, रोल करते समय शरीर न बनो, बस सूक्ष्म शरीर का रोल आए कर लो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे जैसे भाव बना लो, तुम्हारे हाथ में भाव बनाना। लेकिन उन भावों में इतने लिप्त क्यों हो जाते हो कि जरा सा कोई छू दे तो बिलबिला जाते हो। इसलिए तीनों गुण और 3 शरीर एक ही बात है। तीनों अवस्था, 3 गुण और 3 शरीर, यही तो रामचरितमानस में है। हाँ, 3 अवस्था 3 गुण, तेई कपास ते काढ़। तो ये सब जो है हमारे जीने का ढंग है। अब सतोगुण में आ गए तुम तो तमोगुण का त्याग हो जाएगा और तुम्हें दिखने लगेगा कि इस माया ने हमेशा तुमको सताया है। तुमको इसने कभी आराम नहीं दिया। और जिनको आराम लग रहा है वो तो जो है बुरा न मानो, मूर्ख की श्रेणी में है। जी हाँ, या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। अब देखो तुम अंधेरे में चल रहे हो तो क्या कर रहे? एक मोटरसाइकिल वाला था, ठीक है, तो वो लाइट उसकी गाड़ी में नहीं थी। अब अंधेरे में कैसे चलेगा? तो भी चला जा रहा। तुरंत एक सिपाही ने रोक दिया, डंडा लेकर खड़ा हो गया कि रुको रुको, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे। उन्होंने कहा हम मरेंगे तब मरेंगे, हमारी दुर्गति होगी तब होगी। सिपाही महाराज तुम हट जाओ, हमारी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। आप बात समझ में आ रही है? एक तो तुम जो है तमोगुण प्रधानता में जी रहे हो संसार में, और संयम रहित तो होकर के चल रहे हो। संयम के ब्रेक नहीं है और ज्ञान रूपी प्रकाश की लाइट नहीं है तुम्हारी शरीर रूपी गाड़ी में। तो बताओ, एक्सीडेंट तो होना ही होना है, दुर्गति तो होना ही होना है, नहीं होना है। तो संयम रूपी ब्रेक जरूरी है। संयम यह है ना विषय की, हाँ यही है संयम। अगर विषयों में डूबे हो तो संयम ही नहीं हो। चाहे सवेरे जागो 4 बजे, घूमो 2 घंटा, फिर कसरत करो, पूरी नहीं मानना, ये संयम नहीं है। इसका नाम संयम नहीं है। हेल्थ के लिए जरूरी है, वहां हम विरोध नहीं करते, लेकिन संयम यह है ना विषय की आशा, विषयों का त्याग ही संयम है। तो संयम रूपी ब्रेक लगाना जरूरी, हाँ, और ज्ञान रूपी प्रकाश होना जरूरी,
हमारी इस देह रूपी गाड़ी में दोनों की जो है अनिवार्यता है, और इन दोनों को तुम लेकर के चलोगे तो इस संसार में तुम्हें कोई भी दुख पीड़ित नहीं कर सकता, और नहीं तो ये माया और माया का कार्य तुम्हें लूटने में ही लगे हैं, सिवाय लूट के और कुछ नहीं करते। तमोगुण तुम्हें जो है आलस में ले जाता है, रजोगुण तुम्हारा सुहावनापन तुम्हें दिखाता है, और आलसी तुम इतने हो। हाँ, अब देखो ये निर्णय करना बड़ा कठिन है। एक बार की चर्चा, एक राजा थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे राज्य में लिस्ट बनाओ आलसी कितने हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। एक महामंत्री था, उसने सलाह दी कि एक काम करो महाराज, आलसी ग्रह बनवा दो। हाँ, और घोषणा कर दो कि जो आलसी है उसे महाराज घर देंगे रहने के लिए। तो उन्हें 1000 घर बनवाए, घोषणा कर दी, तो भाई हजारों घर भर गए, देर नहीं लगी, कम पड़ गए, इतने आलसी पैदा हो गए। तो राजा ने कहा कि मंत्री ये तो बहुत गलत काम हो गया, इतने आलसी हैं। तो राजा ने कहा नहीं, वो मंत्री ने कहा नहीं, इनमें कोई आलसी नहीं है, ये सब स्वार्थ के लिए आलसी बने गए। आलसी नहीं, स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए आलस फैला रहे हैं। तो कहीं कैसे पता चले कि इन मकानों में आग लगवा दो। जो बनाए थे झोंपड़ी रूपी मकान, पहले सोई बनते थे घास फूस के, हाँ बंगला टाइप के। तो राजा ने आग लगवा दी, और जो आग लगी सारे आलसी, एक भी आलसी नहीं रहा, सब भाग गए। 2 पड़े रह गए उसमें जो है हम संगाती, हाँ, एक धर्म सिंह और एक हम। पक्की बात है ये, आलसी बन के रहो संसार में। तो आग लगी, दोनों चिलम पीते थे, गांजा लगाते थे। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक रहा, अपन को कहीं जाना नहीं पड़ा आग मांगने के लिए, आग लगाई गई है, अब अपनी चिलम तो भर ही जाएगी, जाओ भर लो। तो दूसरा क्या बोला, जाने की क्या जरूरत है, आग तो अपने आप ही अपने पास आ रही है, जाने की क्या जरूरत। नई बात समझ में आ रही। तो ये जो संसार में आग काय से लगेगी, ज्ञान से। ज्ञान की आग, भगवान ने गीता में जो है यही सदुपदेश दिया है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माण भस्मासात कुरते अर्जुना। और ऐसी आग लगाओ, ऐसी आग लगाओ, हाँ, कि हमसे दोस्ती कर लो, सारा संसार जल जाने दो, मरे तो मर जाने दो, मिटे तो मिट जाने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा बता। जब सब कुछ जल जाएगा, मिट जाएगा, तब इस माया से बच पाओगे, और नहीं तो ये माया तुमको कहाँ ले जाएगी, सीधे नरक में ले जाएगी। ये नरक शब्द सुनकर के तुम्हें लगता होगा कि कहीं बादल में ऊपर नरक बने हुए हैं, नहीं, ये जो तुम अभी सुख भोग रहे हो, यही जिस क्षण दुख में बदल जाएंगे उसी क्षण नरक शुरू हो जाएगा। इसलिए इस माया के प्रति सचेत रहो। और माया क्या है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये त्रिगुणात्मक, हाँ, यही तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यही काम बिगाड़ती है। और इससे बचना आ जाए तो तुम भजनानंदी हो जाओगे, तुम कौन हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे, तुम सत्संगी हो जाओगे। ठीक है। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। प्रभु तेरी माया का
ये खेल कैसा प्रभु तेरी माया का, ये खेल कैसा जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है। अब आप लोग आपस में जब बातचीत करते हो तब यही बातें चलती हैं, यार पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। और देखो हम सत्संग में सुना रहे हैं, हाँ, लेकिन ये तुम्हारी जो कदर पैसे की करना है यही तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है। जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है। अच्छों अच्छों को ये नचाता है पैसा, अच्छों अच्छों को ये नचाता है पैसा, अच्छों अच्छों को ये नचाता है पैसा, अच्छों अच्छों को ये नचाता है पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। कहाँ तक करूं मैं पैसे की बड़ाई, कहाँ तक करूं मैं पैसे की बड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई। कहाँ तक करूं मैं पैसे की बड़ाई, कहाँ तक करूं मैं पैसे की बड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई। भाई से भाई को लड़ाता है पैसा, भाई से भाई को लड़ाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। यहाँ देखो कोई भूखा सो रहा है, यहाँ देखो कोई भूखा सो रहा है, यहाँ देखो कोई नंगा रो रहा है, यहाँ देखो कोई नंगा रो रहा है। बिना पैसे के सब चले काम कैसा, बिना पैसे के सब चले काम कैसा जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। पैसा जो चाहे
तो सोने की लंका बना दे। पैसा जो चाहे सोने की लंका बना दे। पैसा जो चाहे सोने की लंका बना दे। पैसा जो चाहे सोने की लंका बना दे। वो चाहे तो अपने घर में आग लगा ले। चाहे तो अपने घर में आग लगा ले। पैसा न देखा जो कोई रावण जैसा। पैसा न देखा कोई रावण जैसा। जमाने को पागल बनाता है पैसा। जमाने को पागल बनाता है पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा। जमाने को पागल बनाता है पैसा। जमाने को पागल बनाता है पैसा। तो क्या इस संसार में सबसे बड़ा पैसा है? क्या फिर सत्संगियों को भी जो है पैसे की ही तरफ भागना चाहिए? क्या फिर भगवत प्रेमियों को भी पैसे से ही नाता जोड़ना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं। तो यहाँ संत ने इस पैसे की माया की काट की है कि तुम जो है मायातीत से मिलो तो ये पैसा दो कौड़ी का नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं पैसे वालों को कि मुझे फैल करके दिखाए। आप क्या समझते हो, औरों की तरह क्या हम जो है भीड़ में जाके प्रवचन नहीं कर सकते हैं? मेरे पास हजारों प्रस्ताव आते हैं। कोई कहता है गाड़ी देंगे आपको चलने के लिए, रहने के लिए आश्रम देंगे, फलानी चीज देंगे, केवल आपको मेरे पक्ष में प्रवचन करना है। तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि हम किसी के पक्ष में प्रवचन करने के लिए पैदा नहीं हुए। निष्पक्ष करेंगे, प्रवचन करेंगे तो हम ऐसे ही खरे खरे करेंगे, बुरी लगे चाहे भली। सही निष्पक्ष। और हमारे प्रवचन सुन के भीड़ भाग जाती है, भीड़ जुड़ती नहीं है। आप लोग तो बड़ी वीरांगना हो माताओं, हाँ, जो हमें सहन कर रही हो। और ये बहुत वीर पुरुष हैं जो बैठे बैठे सुनते रहते हैं। नहीं तो इतनी सच्ची बात बोलने की आज कलयुग में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। कहते सारी भीड़ हमारी भाग जाएगी, हमने जो कुछ जो है इकट्ठा किया है सब लिप जाएगा। तो देखो संत ने फिर लिखा, प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है। 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 स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है। स्वयं लक्ष्मी देवी तेरे दर पे पड़ी है। स्वयं देवी माया तेरे दर पे पड़ी है। स्वयं देवी माया तेरे दर पे पड़ी है। ओ बैरागी के चरण को ये छू न पाए पैसा। बैरागी के चरण को ये छू न पाए पैसा। उसी को बैराग कहते हैं। देखो बैराग की बातें न करो, घर में घुसे हो। अब तुम ये भी हमसे भी कह सकते हो कि वकील साहब घर में तो तुम भी घुसे हो, ठीक है, तो तुम हमसे कहोगे केवल बहिर्मुखी होकर के, ठीक है, और हम तुमसे कहते हैं अंतर्मुखी होकर के। जी हाँ, ये निर्णय करना बहुत दुष्कर है। हमको रग रग मालूम है कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हारा आचरण क्या है, और तुम अभी वही मालूम है जो तुमने केवल सीखा है। इसमें फर्क है। इसलिए ये मंच वीरों का मंच होता है। हमारे युग पुरुष जी कहते हैं कि इस मंच से जो झूठ बोलता है उसको तो लास्ट में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े।
यहाँ मंच पर बैठ कर के वही बात बोलो जो तुम्हारे जीवन में उतर रही हो। अगर उतार नहीं पा रहे हो तो यहाँ से चिल्ला करके तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। इसलिए प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है, प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है, स्वयं माया देवी तेरे चरणों में पड़ी है, स्वयं माया देवी तेरे चरणों में पड़ी है। और बैरागी जो होते हैं वो उन्हीं प्रभु के जो है स्वरूप होते हैं। इसलिए बैरागी के चरण को ये छू न पाए पैसा, बैरागी के चरण को ये छू न पाए पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा। अब देखो इसका रहस्य बता दें। तुम अभी जग रहे हो ना, और इस जागृत अवस्था को यदि तुम अपनी मैं मेरा कह रहे हो तो रजोगुणी हो, और इस जागृत अवस्था को मैं मेरा कहना बंद कर दो, हाँ, तो तुम रजोगुणी नहीं हो। ये होगा कैसे बंद? ये होगा ऐसे बंद कि इसको सत्य मानना बंद कर दो तो सारे काम धंधे छूट जाएंगे। देखो जो काम धंधे कर रहे हैं बेईमानी नहीं करना, और उन काम धंधों की अब उनको जरूरत नहीं है, तो वो रजोगुण में फंसे हैं कि नहीं? एक होती है जो है जरूरत, आवश्यकता, सही, छोटे बच्चे। जी हाँ, और एक होती है आसक्ति। तो आवश्यकता तो 60 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाती है। अब तुम्हारा लड़का जो है कमाने के काबिल हो गया है, अब तुम काहे लगे पड़े हो? तीसरा बनो है, तीसरा नहीं, बस समाप्त कर दो, इंड ही है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो रजोगुण है वो जागृत अवस्था है, ठीक है, और सतोगुण जो है वो तुम्हारी स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था से आस्था खत्म करो और व्यवहार से आस्था खत्म करो। और तीसरा तमोगुण तुम्हारी नींद है। नींद माने सोना, सोने से प्रियता खत्म करो, सो नींद ले। ये नहीं कह रहे कि नींद ना ले, क्योंकि जगना, सोना और व्यवहार करना ये सब तुम्हारे काम नहीं है, तुम आत्मा इनसे अलग हो। ये जानो जल्दी से जल्दी, कल्याण हो जाएगा। बोलिए सतगुरु देव भगवान की जय।